दोस्तों वैसे तो दुनिया बहुत खूबसूरत है और ये हमें हर मोड़ पर हैरान करती है। हैरान करने वाली बात जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप तंग भी रह जाएंगे। दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ सूरज सिर्फ 23 घंटे के लिए निकलता है और 51 दिनों तक यहाँ रात में का साया रहता है। और तो और यहाँ झीलों की भरमार है, नहीं जानते ना? तो चलिए आज हम आपको ऐसे ही एक देश की सैर करवाते हैं। दोस्तों फिनलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर 23 घंटे के लिए सूरज निकलता है और इस देश की कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ 51 दिनों तक रात रहती है। दोस्तों फिनलैंड गणराज्य उत्तरी यूरोप में स्थित एकमात्र नॉर्डिक देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में नॉर्वे, पूर्व में रूस और पश्चिम में स्वीडन के साथ साथ दक्षिण में एस्टोनिया से मिलती। फिनलैंड के एरिया की बात करें तो ये देश दुनिया का 64वां यूरोपीय महाद्वीप का 8वां सबसे बड़ा देश है जिसका एरिया 3,38,424 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी राजधानी हेलसिंकी का एरिया 213 किलोमीटर स्क्वायर। एक जानकारी के अनुसार फिनलैंड में ग्लेशियर होने के कारण इसका एरिया दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है। एक आंकड़ों के अनुसार फिनलैंड का एरिया हर साल लगभग 7 किलोमीटर स्क्वायर तल से ऊपर उठ जाता है। वहीं वहां पर दो तरह की भाषाएं बोली जाती हैं जिनमें पहली है फिनिश, दूसरी है स्वीडिश। दोस्तों पर हम आपको बता दें फिनलैंड की अधिकतर जनसंख्या फिनिश भाषा का प्रयोग करती है। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो फिनलैंड की जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का 116वां और और यूरोपीय कंट्री का 26वां सबसे बड़ा देश है। वर्तमान में फिनलैंड की जनसंख्या लगभग 55 लाख है और कहा जाता है कि यहाँ पर प्रति 1 किलोमीटर पर 18 लोग ही रहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन में सबसे कम। दोस्तों इतिहास के तौर पर फिनलैंड मध्य युग से 1809 तक स्वीडन का हिस्सा था, जिसने रूस से कई युद्ध के उपरांत जिसने 6 सितंबर 1917 को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और वर्तमान में ये दोनों अलग अलग देश है। फिर भी दोनों देशों की सीमाओं में एक गोल्फ क्लब है जिसका 50% भाग स्वीडन देश के अंदर आता है तथा 50% फिनलैंड में। तो है ना रोचक बात। इसके साथ साथ तो दोस्तों फिनलैंड में ही दुनिया की विकसित व्यवस्था है। यहाँ बच्चों को तो 4 से 5 साल का होते ही दाखिला करवा दिया जाता है। वहीं फिनलैंड में ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ बच्चों का एडमिशन 7 साल की उम्र में होता है और शिक्षा व्यवस्था अच्छी होने के कारण यहाँ के बच्चे बड़े होकर टेक्निकल और साइंस के क्षेत्र में आगे जाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि यहाँ दूसरे देश से आए स्टूडेंट्स के लिए कॉलेज में फ्री कोचिंग दी जाती है। अब एजुकेशन की बात हुई तो हम आपको बता दें कि फिनलैंड हर PhD करने वाले स्टूडेंट को टोपी एक तलवार दी जाती है। यही नहीं दोस्तों, यहाँ ट्रैफिक नियम भी हैरान करने वाले हैं। यहाँ ट्रैफिक चालान लोगों की सैलरी के हिसाब से काटा जाता है, जो यहाँ पुलिस वालों के लिए समस्या का कारण बना हुआ है, क्योंकि यहाँ कोई भी व्यक्ति अपनी सही इनकम नहीं बताता। तो और दोस्तों यदि आप फिनलैंड में और गाड़ी चला रहे हैं तो हम आपको बता दें यहाँ के कानून के हिसाब से आपको अपनी गाड़ी की हेडलाइट हमेशा ऑन करके रखनी पड़ती है। आपने यदि ऐसा नहीं किया तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हम आपको बता दें फिनलैंड का पासपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे पावरफुल पासपोर्ट माना जाता है। यदि आपको फिनलैंड का पासपोर्ट मिल गया तो समझो बहुत से देशों को चक्कर लगाने को मिलेगा, क्योंकि फिनलैंड, स्वीडन और UK के पासपोर्ट से आप बिना वीजा के भी अधिकतर देशों में घूम के आ सकते हैं। है ना दिलचस्प बात। दोस्तों अब बारी आती है फिनलैंड ने हमको दिया क्या। हम बता दें फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसने पूरी दुनिया को पहला इंटरनेट ब्राउजर दिया, जिसका इस्तेमाल दुनिया आज भी कर रही है। और एक समय की नोकिया मोबाइल कंपनी भी फिनलैंड की है। आज कहीं नोकिया का ये पुराना मोबाइल कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ बच्चों और बड़ों का गेम बनाने वाली ये कंपनियां फिनलैंड में ही है। तो एक और दिलचस्प बात जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, हम यहाँ अपना मोबाइल फोन नहीं फेंकना चाहते, वहीं फिनलैंड में यहाँ मोबाइल को फेंक कर तोड़ना आधिकारक खेल माना जाता है। इतना होना तो ठीक है, पर यहाँ विश्व स्तरीय प्रतियोगिता भी होती है जिसमें प्रतियोगी को अपनी बीवी को पीठ पर उठाकर भगना होता है। तो कोई प्रतियोगी जीतता है तो वहाँ अपनी बीवी के वजन के हिसाब से बियर प्रदान की जाती है। तो और दोस्तों यहाँ के लोगों को कॉफ़ी बहुत पसंद होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग 4 से 5 कप एक दिन में पी जाते हैं।
जानकारी के बाद पता चला है यहाँ पर कॉफी से इनके जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये लोग काफी अधिक कॉफी पीते हैं। और हमारे यहाँ भारत में यानी कि आप बेरोजगार है तो आपको काम नहीं मिल पा रहा तो हमारी यहाँ सरकार कुछ नहीं करती। फिनलैंड की बात करें तो यहाँ ऐसा नहीं है। यदि यहाँ कोई आदमी बेरोजगार है या उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो यहाँ की हुकूमत ऐसे व्यक्ति को कुछ पैसे प्रदान करती है तो वो व्यक्ति अपनी और अपने परिवार की परवरिश कर सके। इसके साथ साथ आपको जानकर हैरानी होगी कि जितनी यहाँ कारें नहीं है उससे अधिक लकड़ी के घर बने हुए हैं। एक सर्वे के अनुसार यहाँ 20 लाख से ज्यादा लकड़ी के घर बने हुए हैं। कहा जाता है यहाँ के लोग हफ्ते में एक दिन इसी लकड़ी के घर में सोते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिनलैंड अन्य देशों की तुलना में काफी साफ सुथरा देश है। यहाँ उपयोग की जाने वाली सभी प्लास्टिक की बोतलें 10 में से 9 को रिसाइकल किया जाता है, जबकि कांच की बोतलों को 100% रिसाइकल किया जाता है। और दोस्तों, भले ही कनाडा में सबसे ज्यादा झीलें मौजूद हैं, परंतु फिनलैंड भी कम नहीं है दोस्तों। यहाँ भी लगभग 1,87,888 झीलों की भरमार है, इसलिए इसे द लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। और इसके साथ साथ आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यूरोपियन महाद्वीप चौथी सबसे बड़ी झील है साइमा भी इसी फिनलैंड में मौजूद है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि फिनलैंड का राष्ट्रीय पशु ब्राउन बियर है। तो वहीं तो कॉर्नवालिस मैजालिस को नेशनल पार्क का दर्जा दिया है। इसके साथ साथ फिनलैंड का नेशनल गेम पैसा पीलो है, जिसमें इस देश ने कई बड़ी जीतें हासिल की हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो की आपको कैसे लगी, कमेंट करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू दोस्तों।